हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। उम्मीद ये करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जोर शोर से बढ़िया चल रही होगी और शानदार आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके आगे हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह है, बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन वगैरह चल रहा होगा, जो भी सिलेबस आपके XYZ चल रहा होगा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपके एक्सरसाइज जो 7.6 हमने कल शुरू की थी। आपको पता है खंड ऐसे समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके हमने आइलेट वगैरह डिस्कशन किया था। और लास्ट के अंदर जाते जाते एक विशेष प्रकार का फंक्शंस पढ़ा था। अगर e की घात x उसके साथ में fx है, उसका अवकलन इसमें मौजूद है, तो उसका उत्तर सीधा e की घात x fx प्लस c हुआ करता है। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस लेकर। टोटल आपको 6 एग्जाम्पल इस क्लास में करने, 17 से लेकर 22 तक। बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं। खंड से समाकलन आइलेट में पहला फंक्शंस कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, उसका कंप्लीट क्या करेंगे साहब, डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। आपको समाकलन करना है x cos x का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन आपको मान ज्ञात करना है, और जब भी मान ज्ञात करने की बात आती है तो पहला काम होता है समाकलन को i बराबर लिखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आगे आपको इस i की वेटेज पता लगेगी कि i क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब पहली बात तो खंडे से समाकलन तो बाद में लगेगा, पहले लगेगा आइलेट। तो आप लिखेंगे आइलेट से। हर बार सवाल के अंदर ये बात लिखनी है ताकि आपको पता रहे। आप लिखेंगे आइलेट से। अब आइलेट से जब आप लिखेंगे तो पहली बात तो ये आई बराबर एज इट इज फंक्शंस आपको लिखना, x cos x और dx। सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि खंडे से समाकलन जब दो फलन आपस में गुणा होते हैं ना, तो उसका खंडे से समाकलन करने का तरीका ये होता है कि पहला एज इट इज रहता है, दूसरे का समाकलन करना होता है, फिर माइनस का चिन्ह आता है, पहले का अवकलन करना होता है, दूसरे का समाकलन करना होता है, जो रिजल्ट आता है उस पूरे का क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। उम्मीद है ये नियम सबको पता है सर, क्योंकि ये बात तो मैंने आपको लिखवा दी। मेन आइलेट आई क्या था यहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शंस यानी कि लघुगणकीय फलन। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस यानी कि बीजगणितीय फंक्शंस, कोई भी x की घात 2, x की घात 0 वगैरह ये। ठीक है, फिर है टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, साइन थीटा कोस थीटा सबको पता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसको आप चर घातांकी बोलते हैं। ए की घात x होगी, ई की घात x होगी, 2 की घात x होगी, 10 की घात x होगी, ये सारे के सारे चर घातांकी फलन होते हैं। अब आइलेट इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है। देखो cos x त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो त्रिकोणमितीय यहाँ आता है, लेकिन ये जो x है वो एल्जेब्रिक होता है। इसका मतलब x कौन सा फंक्शन हो जाएगा साहब, x हो जाएगा पहला फंक्शन और cos x हो जाएगा साहब दूसरा फंक्शन। ये बात आपको शायद मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। और अगर मैं आपके सामने एक बार ऐसा लिख भी दूं, क्योंकि समाकलन ऑफ फर्स्ट गुणा सेकंड dx, मैं एक बार के लिख लेता हूं आपको ताकि याद आ जाए। मैंने जो बात बताई थी आपको एक दो बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला और दूसरा फलन गुणा हो रहा है, तो इसमें आपको पहला एज इट इज रखना होता है और दूसरे का आप समाकलन करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर समाकलन ऑफ d/dx में आप पहले का अवकलन करते हैं, ठीक है, और दूसरे का आपको समाकलन करना पड़ता है, और फिर पूरे का क्या करना पड़ता है, सब समाकलन करना पड़ता है। उम्मीद है ये बातें तो आप सबको क्या होनी चाहिए, सब पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये वाला, शायद उम्मीद है इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने आपको कल जो बताया था उसके बारे में सब समझते हैं कि हाँ ये आपने बताया था, ताकि मैं बार बार नहीं लिखूं, एक बार लिख दूं तो आगे सवालों में जरूरत ना पड़े मुझे। तो मैं कह दूंगी पहला और दूसरा। मेन पहला काम है आइलेट लिखना और आइलेट से पहला और दूसरा डिसाइड करना। ठीक है सर, तो पहला और दूसरा डिसाइड हो गया, तो अब आपको इसका फंक्शंस का समाकलन करना है आई बराबर पहला एज इट इज, इसका मतलब को x एज इट इज, समाकलन ऑफ दूसरे का समाकलन यानी कि cos x dx माइनस समाकलन ऑफ d/dx में पहले का क्या करना है, अवकलन यानी x का अवकलन करना है, फिर समाकलन ऑफ दूसरे का क्या करना है साहब, समाकलन करना है, फिर पूरे का क्या करना है साहब, समाकलन करना है। शायद ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो x बराबर ये बन गया x cos x जो होता है इसका जो समाकलन होता है वो होता है sin x माइनस ये समाकलन है
एक्स का समाकलन हो गया एक, कोस एक्स सॉरी एक्स का अवकलन हो गया एक, सॉरी एक्स का अवकलन हो गया एक, और कोस एक्स का समाकलन हो गया सब साइन एक्स, और ये डी एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। थोड़ा सा आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स माइनस एक, तो वैसे मतलब नहीं, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है साहब, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स और प्लस का सी। यहाँ से आपके पास समाकलन आ जाएगा साहब एक्स साइन एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कोस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा साहब सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास क्या आया साहब, उत्तर है साहब। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास क्या आया उत्तर। अब उत्तर माला चेक कर सकते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। किताब ने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, लेकिन आपके भाई ने आपको पूरा बताया है। पहले तो हमने लिखा है आईलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आईलेट लिखना। बार बार जब आप नाम लिखेंगे ना, तो नाम में आप बार बार बोलेंगे, मैं आपके सामने बोलूँगा, आप उस शब्द के ऊपर गौर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सा शब्द कैसे चल रहा है। आईलेट लिया, डिसाइड किया, ये पहला ये दूसरा, क्योंकि बीज गणित है तो बीज गणित पहले आता है। कोस एक्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बाद में। बीज गणित पहले आ गया तो पहले, त्रिकोणमिति बाद में आता है तो बाद में। जो पहले आता है वो पहला होगा, जो बाद में आता है वो दूसरा होगा। अब पहला गुणा दूसरा डिसाइड हो गया, तो पहला गुणा दूसरे का जो समाकलन होता है, पहला एज इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन आपको करना है। ये बातें मैंने आपके सामने रख दी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, और इससे सवाल आते हैं। आप चाहे किसी बोर्ड से होना साहब, तो यहाँ से सवाल आपको पक्के मिलेंगे। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखी। मैं ये बार बार अब नहीं लिखूंगा, कम से कम मैं आईलेट जरूर लिखूंगा, पहला दूसरा पूरा अलग से डिसाइड करके बताऊंगा। फिर तो मैं यही बोलूंगा, पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, और पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। दैट्स ऑल बात, ठीक है। इस बात अभी मैं इसको कोई समीकरण संख्या एक नहीं दे रहा हूँ, आप चाहे तो हर बार यहाँ एक दे दें, क्योंकि इसकी लास्ट में बहुत जरूरत पड़ती है कहीं कहीं सवालों के अंदर। ये आप देने की आगे हम 7.10 पढ़ेंगे ना, उसके अंदर तो समीकरण एक देना ही पड़ेगा, जोड़ना ही जोड़ना है, तो आपका काम हो जाएगा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट लो एग्जाम्पल नंबर 17 का, और अगला करते हैं। और अगला शानदार सवाल है, लाजवाब, मजा आएगा आपको करने के लिए, कि वाकई कहोगे साहब आनंद तो आ गया। और कुछ विशेष प्रकार का हमने जो समाकलन पढ़ा था, एक ही था एक्स वाला, वो भी हमारे एग्जाम्पल नंबर 22 आएगा, लास्ट के अंदर आएगा, अभी तो नहीं आएगा, बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 लाजवाब क्वेश्चन है। समाकलन ऑफ log x dx का मान ज्ञात कीजिए। आप कहो सर आपने तो फंसा दिया। पहली बात तो यहाँ दो फलन होने चाहिए थे, यहाँ तो फलन इकलौता है, और log x का समाकलन हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, लेकिन log x का समाकलन नहीं होता है। एक कोई त्रिकोणमितीय फलन आ गया, sin x आ गया, तो उनके समाकलन तो होते हैं साहब। साइन आपको sin x cos x का बता रखा है, tan x का समाकलन भी log sec x बता रखा है, cos x का भी बता रखा है, cot x का भी बता रखा है, sec x का भी बता रखा है, इनके सबके बता रखे। लेकिन log x का समाकलन तो हमने तो अभी तो 7.5 तक पढ़ लिया, इनडायरेक्ट वे में ना डायरेक्ट वे में, कहीं पर भी नहीं पढ़ा था। अब तो हम यहाँ फंस गए कि साहब यहाँ तो अब दो फलन ही नहीं है, तो पहली बात तो आप आईलेट लगाएंगे कैसे। इसीलिए मुझे बढ़िया क्वेश्चन से लगता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इसको करके बताओ, अभी तो दो फलन थे, आपने पहला दूसरा बोल दिया है ना, अब बताओ ये क्या है। तो साहब इसका भी जुगाड़ बिठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो आप लिखेंगे आई बराबर, उत्तर माला में जब आप शुरू करेंगे तो आई बराबर लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास log x dx। अब दो फलन तो बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि जब तक मैं दो फलन नहीं बनाऊंगा, जब तक दो फलन नहीं बनेंगे, दो फलन के बिना फर्स्ट गुणा सेकंड का लगेगा नहीं, खंडे से समाकलन नहीं होगा। तो क्या करेंगे साहब, अब ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में, जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है ना साहब, उसका एक गुणा में, अगर आपके पास ये बोला जाए कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है ना उसका एक होता है। अब एक गुणा में भी होता है, एक भाग में भी होता है, तो हमें यह क्या करना पड़ेगा, अपनी मन मर्जी से यहाँ पर लाना पड़ेगा एक। ये लो सर, बड़े दो फलन, एक और log x दो बन गए। आप कहोगे सर ठीक है, ये बात भी हम समझ गए, लेकिन आप तो ये बताओ कि जिस दिन आप लिखोगे आईलेट से, किससे लिखेंगे आप लोग, आईलेट से, जिस दिन आप आईलेट से लिखेंगे उस दिन आप
कंफर्म करके ये बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पर पहला फलन कौन सा लूँ, 1 गुणा log x dx। अब ये कंफर्म करो कि पहला फलन कौन सा है। आप कहेंगे सर आई लेट में जो 1 आया इसके हम log x ही ले लेते हैं, पहले देखते हैं वो। तो मैं साइड में एक चीज लिख देता हूं, क्योंकि x की घात 0 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। और अगर x की घात 0 लिख दिया, इसका मतलब साहब ये कौन सा फलन हो गया आपका, इस बात से तेगिरी हो सारे, बीजगणितीय फलन हो गया। और अगर ये बीजगणितीय फलन है, x की घात 0 है, तो पहले कौन सा आता है, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन l। l का मतलब log, इसका मतलब पहले ये आ गया सर, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया, सेकंड। जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया साहब, सेकंड हो गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ आएगी प्रथम और द्वितीय ढूंढने के लिए। मैंने साइड में सारी बात भी लिख दी आपके लिए, क्योंकि बीजगणित है, बीजगणित बाद में आएगा। अब इसका समाकलन कर दो सब, और जब आप समाकलन करेंगे आई बराबर, नियम क्या कहता है, नियम कहता है साहब पहला एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का क्या करना है साहब, अवकलन, दूसरे का क्या करना है साहब, समाकलन, और का क्या करना है साहब, समाकलन। पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, का क्या करना है, समाकलन। यहां से आई बराबर ये बनेगा log x, एक का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा साहब x, माइनस में समाकलन ऑफ log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x गुणा एक का समाकलन क्या हो जाएगा x, ये बन जाएगा dx। यहाँ से अगर i बराबर बात करेंगे तो x पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ से बनेगा x log x माइनस का 1 dx, और सी तो लास्ट में लगा दो क्योंकि x से x क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ से i बराबर बनेगा x log x माइनस एक का समाकलन क्या होता है x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, बाकी यहाँ तक करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, मस्त रहिए एकदम आप लोग, तो चिल करिए जीवन में, बहुत ज़रूरी इस बात को ध्यान रखना। कोई x कॉमन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपके सामने तैयार है साहब। इस क्वेश्चन का आंसर x कॉमन नहीं लिया किताब वाले ने, ध्यान रखना। तो पहली बात तो जिसको आई लेट पता है, जिसको आई लेट पता है कि आई क्या होता है, एल क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, ई क्या होता है, वो यहाँ नहीं अड़ेगा, बाकी काम बहुत ईजी वे में वो कर लेगा। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या साहब आपको आएगी, और आप इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बोलो सर, मैंने सारी बातें लिखी, बीजगणितीय फलन हो गया तो एल पहले होता है लोगरिथमिक, फिर ये तो पहले दूसरे का नियम सारे सामने, बाकी कोई नहीं। ये x हुआ, log x का 1/x होता है अवकलन, गुणा एक का x हो गया, x कैसे लोग एक का वापिस समाकलन x प्लस क्या हो गया c। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 18 में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की आपको कोई झंझट नहीं आएगा। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, 7.6 जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब तो एक 7.10 में आपको जोर आएगा, और विविध का भी मैं आपको वन शॉट करवा दूंगा, जो जो ढंग के क्वेश्चन है ना वो करवा दूंगा। फालतू करने में कोई मतलब नहीं है साहब, उनका फालतू टाइम खोटी करना है कोई मतलब निकलेगा नहीं उसका, तो इसकी बजाय बढ़िया तरीके से करेंगे इनको। वन शॉट विविध का पूरा वन शॉट आएगा। 40 क्वेश्चन है तो मैं 15 क्वेश्चन के आसपास 10-12 क्वेश्चन जो भी ढंग के क्वेश्चन है ना सीधा एग्जाम में छपने वाले होंगे, उदाहरण मैं सारे बोर्ड पे करवाऊंगा, बाकी जो आएंगे सारे मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मस्त रहो, अपने भाई के ऊपर भरोसा रखो, सारी चीज़ें हो जाएगी पॉसिबल। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 18 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। उम्मीद है किसी प्रकार कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में तो आपको फलन दे रखा है। पहले तो आई बराबर आप ले लो इसको, और आराम से आई लेट से ये तो हो जाएगा, कोई समस्या भी आपको आएगी। x e की घात x, और ये हो जाएगा d, ठीक है। एक ही काम आपको करना है, आप लिखेंगे आई लेट से। अब मैं यहाँ आई लेट से लिख रहा हूँ, अब काफ़ी टीचर ये होंगे ये किताब आपको कहेगी खंडे से समाकलन से, तो एक ही बात है, दिमाग में आई लेट वगैरह होता है तो खंडे से ही आता, चिंता मत करिए, ठीक है।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साहब आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स गुणा e की घात x और dx। आप डिसाइड कर रही है साहब मन ही मन कि पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, क्योंकि मैं तो बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं, आप खुद डिसाइड करेंगे। जब मैं बताऊंगा तो कम से कम मन में ये तो लगे कि हाँ सर, मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज कर लो, फटाफट कर ही लो, पहले उत्तर निकालो और फिर मैच करो सही आते हैं या नहीं आते। ठीक है, अब आईलेट से क्या होता है, ये तो एल्जेब्रिक होता है, ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी होता है। तो चरघातांकी सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट वाले का मतलब हो गया ये तो सेकंड हो गया, तो जो बचा अपने आप ही क्या हो गया साहब, फर्स्ट हो गया। चरघातांकी हो गया, ये तो सॉरी ये तो बीजगणितीय हो गया, पहले आ गया, ये चरघातांकी है, e की घात x हमेशा चरघातांकी फलन होता है और चरघातांकी लास्ट में ही आएगा। अब आपको इसका समाकलन करना है, तो आप लिखेंगे i बराबर पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का क्या आ जाएगा, समाकलन। तो यहाँ से साहब i बराबर बनेगा x, e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, माइनस समाकलन ऑफ x का अवकलन हो जाएगा 1 और e की घात x का समाकलन हो जाएगा e की घात x dx। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ i बराबर x e की घात x माइनस 1 बचेगा, e की घात x का वापिस समाकलन क्या होगा, e की घात x और प्लस में क्या आ जाएगा c। चाहो तो e की घात x कॉमन ले लो, बाकी मेरे हिसाब से कॉमन लेने की जरूरत तो है नहीं, है ना, भर भर के नंबर मिल जाएंगे आपको, इनको चिंता मत करो आप लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर आपके इसमें भी आ जाएंगे, आप कॉमन नहीं लेंगे तो भी। बाकी कॉमन लेना कोई ज़रूरी नहीं होता किसी प्रकार का। तो ये है साहब आपके सामने 19वां एग्जाम्पल। पता लगा आपको 17, 18, 19 हमने 3 कर लिए हैं, कुछ ही 15 मिनट 20 मिनट के आसपास। बहुत छोटा चैप्टर है, कोई से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लेंदी हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास जो आएगी क्वेश्चंस की वो 3 लेक्चर के अंदर मैं सारी बातें आपको बता दूंगा फटाफट, इतना सिंपल। हम सारे ही करेंगे बार बार जब बोलेंगे ना, ताकि चीज़ें याद हो। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन, आप देख लो, क्योंकि एक को e की घात x से गुणा e की घात x आएगा, e की घात x का समाकलन e की घात x से ही होता है, ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में बोला गया है x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप किताब के ऊपर गौर करेंगे तो किताब अगर हम आईलेट से सोचें इसको, तो आईलेट में आई पहला आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो साइन इनवर्स x पहला मान लिया गया, फिर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या मान लिया गया, दूसरा फलन मान। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप वैसा करने जाएंगे ना साहब, तो आपका काम हो जाएगा बहुत मुश्किल। पहले तो आप इसको i बराबर लिखने का कष्ट करें, और i बराबर हो जाएगा आपके पास कि ये है साहब x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे क्वेश्चंस भी है, आगे हम करेंगे, लेकिन पहली बात ये बताइए आप लोग, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसका अवकलन मौजूद है? तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो उसका अवकलन मौजूद है, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा सर। तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लूंगा मैं, t। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा dt। तो ये काम तो यहाँ से हो गया, और यहाँ से मैं आगे इसको i बराबर अगर लिखूँ तो समाकलन ऑफ, थोड़ा ध्यान देना सा, यहाँ पर है x, लेकिन मेरे पास तो यहाँ गड़बड़ होगी, तो मुझे यहाँ से x निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से x बराबर लिख सकता हूँ साहब साइन t। x का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन t, क्योंकि साइन इनवर्स x उधर जाए, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन t बन जाएगा। तो इस x की जगह आ जाएगा आपके पास साइन t गुणा साइन इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना, और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा।
है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी भी लाल और लाली को उत्तर सेम आएगा। आप मस्त रहिए, एकदम एज इट इज उत्तर माला आपके मैच होके, टेंशन मत लो आप लोग। अब यहां आप लिख दो आईलेट्स। किससे लिखेंगे आप लोग? आईलेट से, क्योंकि हमें पहला दूसरा भी तो डिक्लाइन करना पड़ेगा यहां से। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन टी, टी और डी टी। अब मैं पहला दूसरा आपके सामने रखता हूं साहब। देखो, आई का मतलब प्रतिलोम त्रिकोण में फलन कोई नहीं, एल का मतलब लोगरिथमिक, ए का मतलब एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक ये हो गया क्योंकि बीज गणित होता है, तो फर्स्ट ये हो गया। फिर टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये हो गया साहब सेकेंड। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ तक तो होगी किसी भी लाल और लाली को प्रथम और सेकंड करने के लिए। अब जैसे ही फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट हो गया तो हमारे पास बहुत बड़े आसान मामला होता है कि समाकलन ऑफ, पहला रहता है साहब एज इट इज, और दूसरे का क्या करना होता है समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ, पहले का करना होता है अवकलन, तो डी अपॉन डी टी में पहले का अवकलन, फिर दूसरे का करना होता है साहब समाकलन, क्या करना होता है समाकलन, और फिर पूरे का वापस क्या करना होता है समाकलन। उम्मीद है कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड के बाद तो नॉर्मल सा काम होता है। और यहाँ से आई बराबर मैं कह सकता हूँ टी की जगह टी, साइन टी का जो समाकलन होता है वो होता है साहब माइनस का कोस टी। भाई साइन टी का जो समाकलन होता है वो माइनस का कोस टी होता है, बिल्कुल साहब, माइनस समाकलन ऑफ टी का अवकलन एक होता है, साइन टी का समाकलन माइनस का कोस टी होता है, फिर वापस करना पड़ेगा डी टी। तो मैं यहाँ से आई बराबर लिख सकता हूँ, माइनस बार लिखूंगा तो माइनस का टी, और ये हो जाएगा कोस टी, माइनस 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 ये तो प्लस हो जाएगा, और समाकलन के अंदर बचेगा साहब कोस टी और डी टी। अब अगर आप समाकलन करने जाएंगे तो आई बराबर माइनस का टी और कोस टी प्लस का, कोस टी का समाकलन क्या होता है साहब साइन टी, और प्लस का आ जाएगा सी। जो सवाल पूरा है वो हमें साइन में रखना पड़ेगा, तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा साहब, जैसे कि इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाया जाए तो आई बराबर माइनस टी की जगह टी है, इस कोस टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का अंडर रूट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में ये तो मैं साइन टी रखना चाहूँगा, और फिर प्लस का हो जाएगा सी। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि आई बराबर माइनस की जगह माइनस, ये है टी, तो टी की जगह तो मैं रख दूंगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे तो टी की वैल्यू रखनी है वापस, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा साहब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी को मैंने एक्स लिखा है तो स्क्वायर को क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, प्लस में साइन टी को क्या लिख दूं मैं एक्स लिख दूं, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। एक स्टेप चाहो तो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाली वैल्यू लिख दो पहले एक्स माइनस, चाहो तो इसको पहले लिखो बाद में लिखो, किताब वाले ने कैसे लिखा है मैं भी वैसे लिख देता हूँ। इसको पहले लिखा गया है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा सर सी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आ जाएगा साहब उत्तर। अब उत्तरमाला मैच कर ले, मैंने पूरा किताब से हटकर करवाया है, लेकिन उत्तरमाला में कोई चेंजेस है नहीं। तो पहली बात, ऐसा सवाल जब भी आए तो ऐसी कोई चीज़ हो जिसका अवकलन मौजूद उसको टी मान लो, ऐसा करके हमने दो चीज़ें बनाई। यहाँ से जब लिखा देखो एक्स की जरूरत पड़ी तो एक्स का मान यहाँ से निकाल दे, क्योंकि साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन टी बन, एक्स की जगह साइन टी रख दिया, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रख दिया, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इसको इसकी जगह डी टी रख दिया। अब आई लेट से ये पहला हो गया क्योंकि बीज गणित है, ये दूसरा हो जाएगा त्रिकोण, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का समाकलन, ऐसा किया। इस कोस टी को लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी है, टी की जगह मैं रख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस साइन टी को क्या लिख सकता हूँ, साइन टी को एक्स लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी को एक्स लिख सकता हूँ, बाकी गुणा भाग में आगे पीछे किया, माइनस वाला पहले लिखा प्लस वाला बाद में लिखा, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं सब।
ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 20 का सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना। 2 एग्जाम्पल और है अभी, एक 21 है, एक 22 है, वो भी मैं आपको बढ़िया तरीके से और बताऊंगा। टेंशन मत लो आप लोग, हर चीज़ आपके लिए भाई आपका कर देगा। देखो साहब, आप इसको एक बार बढ़िया तरीके से सोचो, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। ठीक, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऐसा करना ही है, ध्यान रखना। बटा में लोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको दूसरा बोलते तो दूसरे का समाकलन होता है, पहले का अवकलन होता है, हालत ख़राब हो जाती, टीम मानना पड़ता, रूट ऊपर ले जाना पड़ता, बहुत लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन। वैसे आने में तो उत्तर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखो साहब, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में बोला गया e की घात x साइन x dx का मान ज्ञात कीजिए। पहला काम तो आपको एक ही करना होता है, पहले इसको i बराबर लिखो और e की घात x साइन x dx, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। जब भी ये e की घात x साइन x, e की घात x कोस x आए तो समीकरण संख्या 1 दिया करो, बहुत काम आती। अब देखो, अब अगर इसको मैं आई लेट से लिखूँ ना, अगर मैं इसको आई लेट से करना चाहूँ तो आप लिखेंगे आई लेट से। अगर आप इसको आई लेट से लिखना चाहेंगे साहब, तो आई लेट से आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात x और साइन x और ये हो जाएगा dx। इसके हिसाब से तो ये e की घात x जो भी होता है ना, ये तो चर घातांक होता है और चर घातांक सबसे लास्ट में आता है। इसका मतलब इसको तो मुझे सेकंड बोलना चाहिए, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट। लेकिन आप किताब में अगर आप बात देखेंगे ना, किताब वाले ने उल्टा लिया, e की घात x को फर्स्ट लिया और साइन x को क्या लिया, सेकंड लिया। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। उत्तर माला लास्ट के अंदर सेम टू सेम मैच हो जाएगी आपके, आप मस्त रहिए एकदम। ठीक है, तो हम तो नियम से ही चलेंगे, जो हमारा आई लेट कहता है उसके हिसाब से, बाकी हमें क्यों करना। ये पहला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, फिर एक्सपोनेंशियल आता है, मतलब चरघातांकी, ये चरघातांकी है, और ये त्रिकोणमिति पहले आता है, तो हमने पहले के हिसाब से ले लिया। बाकी किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम नियम क्यों चेंज करें। अब आप जब इसका समाकलन करने जाएंगे साहब, तो यहाँ से समाकलन आपको मिलेगा। क्या मतलब होता है समाकलन? समाकलन का मतलब होता है साहब, पहला तो रहेगा एज इट इज और दूसरे का आपको करना पड़ेगा समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ, पहले का आपको करना पड़ेगा अवकलन, तो साइन एक्स का करना पड़ेगा साहब अवकलन, और दूसरे का करना पड़ेगा समाकलन, और का क्या करना पड़ेगा साहब समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ से आई बराबर अगर बात करेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स, और e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, माइनस का ये क्या बना देगा साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, और गुणा में e की घात x समाकलन हो जाएगा e की घात x। और जब वापस बात करेंगे तो अगर आई लेट से बात करेंगे तो वापस ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट, और ये वापस क्या कहलाएगा साहब सेकंड। ये कहलाएगा फर्स्ट और ये कहलाएगा सेकंड। तो क्योंकि वापस करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा साहब e की घात x को पहला लिख दूँ, फिर लिख दूँ आपके पास साइन x, और ये माइनस पूरा एक बार बाहर रहने दो आप लोग। अब इसमें फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज मतलब कोस x एज इट इज, और दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का आपको क्या करना है समाकलन, और ये तो ब्रैकेट चल ही रहा है जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं काम आगे। तो यहाँ से i बराबर बन जाएगा साहब e की घात x, और ये है साइन x माइनस, ये बन जाएगा आपके पास कोस x, और e की घात x का समाकलन e की घात x माइनस समाकलन ऑफ कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, और e की घात x का समाकलन e की घात x, और ये बन जाएगा dx। मुझे नहीं लगता साहब कोई दिक्कत आपको आएगी। और मैं यहाँ से अगर i बराबर बात करूँ तो ये तो हो जाएगा e की घात x और साइन x, माइनस की जगह माइनस रहने देता हूँ, एक बार थोड़ा सा सोल्व करते हैं।
इसको मैं पहले लिखता हूँ e की घात x और ये बनेगा cos x। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और समाकलन ऑफ e की घात x और ये बन जाएगा आपके पास sin x और dx। आपको सिर्फ क्या पुनः वापस करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसे करोगे तो उसका करोगे तो वापस ही आ जाएगा, ऐसे तो करते ही जाओ। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये बना i बराबर e की घात x sin x माइनस e की घात x cos x। टू माइनस अंदर जा रहा, प्लस वाले क्या बना देगा माइनस समाकलन ऑफ e की घात x sin x dx। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि वापस सर फर्स्ट गुणा सेकंड करना चाहिए? ऐसे तो आप करते ही जाओ, क्योंकि वापस e की घात x sin cos x sin x का करोगे तो e की घात x cos x वापस समाकलन बच जाएगा, वापस करोगे e की घात x sin x करते ही जाओ चाहे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल में तो ये है साहब i बराबर e की घात x और ये बनेगा sin x माइनस e की घात x cos x माइनस, इसको मैं i बोल सकता हूँ। और i क्यों बोला है? मैं यहाँ अगर रीजन लिखूंगा तो आपकी नज़र बहुत जल्दी जाएगी। मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। आप ध्यान से देख लो, समाकलन ऑफ e की घात x sin x dx, समाकलन ऑफ e की घात x sin x, इस पूरे को, ये जो चीज़ आपके सामने नजर आ रही है ये वाले, ये इसको मैं लिख सकता हूँ i। और एक्चुअल में समाकलन का मतलब होता है i का मान निकाल, तो माइनस वाला i इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो i प्लस i बराबर e की घात x दोनों में कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा sin x माइनस का cos x और प्लस का c तो है, आप अगर आपने नहीं लगाया तो लगा देना, लास्ट में लगा देना। i और i मिलकर हो जाएगा 2i e की घात x sin x माइनस का cos x प्लस का c, और यहाँ से i बराबर गुणा वाला कहाँ आ जाएगा भाग में, तो e की घात x e की पावर x अपॉन 2 और ब्रैकेट में बच जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। ये लो सा, ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। किताब वाला थोड़ा शॉर्टकट में ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी सी बातें कम समझ में आएगी, लेकिन आप ये करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा काम, कोई ज़्यादा मुश्किल आपको काम लगेगा नहीं सर कि सर ये नहीं। बाकी जब भी वापस ऐसा हो जाए समाकलन तो वापस पुण्य करना, आप यही मान लें, अलग अलग i1 मानने की जरूरत है नहीं, लास्ट के अंदर काम कर दें। और ऐसा आगे जब बढ़ी जा रहा है, वापस होए जा रहा है, तो उसको आप i बोल दो, थोड़ा समीकरण संख्या 1 पे ध्यान रखना होगा, तो आपका काम बहुत ईजी वे में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या होगी। अब एक एग्जाम्पल नंबर और बचा, एग्जाम्पल नंबर 22, वो है विशेष प्रकार का समाकलन। वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स था ना e की पावर x में, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। वो सेम काम है जो आपको साथ ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको ऐसा समस्या आएगी, बाकी तो काम बहुत ईजी है। आप इसको मुश्किल काम नहीं कह सकते, एक सर हमें बातें पल्ले नहीं पड़ेगी। बढ़िया तरीके से वो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत और क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में, क्योंकि एक तो कर ही लें फटाफट उसको, एक करके फिर आज की क्लास को क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। फिर 3 क्लासों में हम 7.6 को ख़त्म कर देंगे जल्दी। छोटे वीडियो बनेंगे मैं 2 और अपलोड कर दूंगा, बड़े बनेंगे तो 1 अपलोड कर दूँ, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो ये करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ मैंने आपके लिए साफ सुथरी लिखी। ठीक है साहब, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 22, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 22 में 2 स्लाइड हैं टोटल, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से, तो पहले पहला करवाता हूँ, फिर कौन सा करेंगे साहब दूसरा। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 का पहला पार्ट हम करते हैं। बोला गया ज्ञात कीजिए i बराबर समाकलन ऑफ e की घात x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी e की पावर x आएगा कुछ प्लस कार्य से आ रखा होगा तो आपको वो फॉर्मेट सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले सोचना पड़ेगा। आप लिखेंगे मन एफ एक्स बराबर, आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में एफ एक्स क्या है। इसके अंदर एफ एक्स ऐसा सोचना है कि जब मैं एफ एक्स लूँ तो उसका जब मैं अवकलन करूँ एफ डैश एक्स तो मुझे उसका अवकलन मौजूद हो जाए। तो एफ एक्स मैं यहाँ से लूँगा, माना एफ एक्स बराबर साहब tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि साहब वो फॉर्मेट बन गया। अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स मौजूद है, एफ एक्स है उसका अवकलन उसके साथ में मौजूद है, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे
चूंकि दिया गया समाकलन e की पावर x fx प्लस f डैश x के रूप का है, अतः समाकलन ऑफ e की घात x fx प्लस f डैश x dx किसके बराबर होता है? e की पावर x fx प्लस c। अर्थात समाकलन ऑफ e की घात x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर, इसका समाकलन जब ज्ञात करना होगा तो हमें सीधा क्या लिखना पड़ेगा? e की घात x fx, और e की घात x तो e की घात x ही रहेगा यहाँ पर एज इट इज। और fx का काम कौन कर रहा है साहब? इस बार fx का काम कर रहा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का हो गया साहब उत्तर। वरना हालत खराब हो जाती है, इसको अंदर गुणा करवाओ और इसको अंदर गुणा करवाओ, फिर आईलेट लगाओ, दो बार आईलेट लगाओ, फिर लास्ट में जाकर चीज़ें करती, कोई मतलब नहीं। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए e की घात x fx प्लस f डैश x का। अगर मूल फलन और उसका अवकलन साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ प्लस फिर माइनस का चिन्ह लगा दूं तो भी, क्योंकि प्लस माइनस तो वैसे भी माइनस होता है साहब, कोई समस्या भी नहीं। तो ये है साहब आपके सामने जिस प्रकार का पैटर्न है। पहले fx सोचो, इनमें से कौन सा fx लेना है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कभी fx यहाँ आ जाएगा और कभी f डैश x यहाँ आ जाएगा, तो वो तो fx लेना और fx का अवकलन f डैश x होता है, क्या अवकलन क्या मौजूद है क्या प्लस में लिया, तो फिर दिया गया फलन इस प्रकार के रूप का, अतः इसका जो अवकलन होता है वो ये होता है, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा, बात खत्म। एक नंबर का सीधा डायरेक्ट कोई पूछ सकता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट को आप अलग से हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट का नहीं कहता, बट अलग से हाईलाइट करने का मतलब ये होता है जब आप उनको मिलाने बैठे हैं थोड़ा ध्यान रखें उन चीज़ों का कि एक्चुअल में करना कैसे। पहले तो आप इसका इस सुंदर सा जो क्वेश्चन आपको करवाया गया इसका स्क्रीनशॉट लो साहब, आप बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना है और एक एक चीज़ में कंसेप्ट आपको क्या करना है साहब, क्लियर करना कि ये फॉर्मेट चलेगा कैसे एपेक्स, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन है खूब सारे, तो उनको हम जब करेंगे तो आपको आनंद आएगा, वाकई लगेगा कि शानदार क्वेश्चन है। आगे भी हैं ऐसे, विविध के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको मज़ा आ जाएगा करने के लिए। करिए साहब, फटाफट करिए इसको। अब एग्जाम्पल एंडिंग की तरफ है, फिर क्वेश्चन एंडिंग कर लें, कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। मस्त रहिए साहब आप लोग, आपका भाई आपके लिए बैठा है ना, काम कर रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत आएगी बताओ? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। देख लो साहब, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर लो। आपको अगर कोई लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, इसलिए ये करो, अभी ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ 22वें का सेकंड पार्ट। अब देखो करते हैं 22वें का सेकंड पार्ट। 22वें के सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर आप अलग अलग करोगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो आपको फॉर्मेट क्या बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अंश में एक जोड़ने वे अंश में एक जोड़ने वे घटाने में, केवल अंश में एक ही जोड़ूंगा, एक ही क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा। थोड़ा ध्यान रखना, एक एक चीज का कंसेप्ट देखना आपने। समाकलन ऑफ e की घात x, और बाकी पूरा मैं साथ में ही लिखूंगा। तो ये जो x स्क्वायर है प्लस 1, इसमें मैं एक जोड़ रहा हूं और एक ही क्या कर रहा हूं साहब, घटा रहा हूं, और बाकी नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। समझ गए आप लोग इस बात को? एक ही जोड़ा एक घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और यहाँ से आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात x। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा साहब, एक्स स्क्वायर -1 और +2 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। क्या किया मैंने, इस -1 को आगे लिखा, एक रे क्या हो गया 2। अब अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे भेज दो, इसको इसके नीचे भेज दो, मतलब ये पूरी चीज़ हमने साथ में ले ली। और यहाँ से आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात x एक्स स्क्वायर -1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब ये एक है, इस एक का मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ फॉर्मेट सेट करेंगे यहाँ से, तो आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो एक घात तो ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ से आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात x, तो ये बचेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस का 2 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, चिंता मत करो आप लोग। आप लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप लिखेंगे अतः एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स कैसे निकलता है, u अपॉन वी का, u अपॉन वी का एफ डैश एक्स निकलता है साहब, पहले नीचे वाले को रखना पड़ेगा सेम, और d अपॉन डी एक्स में ऊपर वाले का करना पड़ेगा अवकलन, फिर माइनस, इस बार ऊपर वाले को रखना पड़ेगा सेम, नीचे वाले का करना पड़ेगा साहब अवकलन, और बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर। शायद ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, ध्यान देना, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो आ गया ऊपर 2 लाना, देखो x प्लस 1 तो एज इट इज x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, फिर माइनस x माइनस 1 और x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बचेगा, 1 को x प्लस 1 से गुणा करवाओगे तो x प्लस 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, इससे गुणा करवाओगे तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। आपको बताओ, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, और बटा में हो जाएगा साहब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, एफ डैश एक्स बराबर 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लो एफ एक्स का एफ डैश एक्स मौजूद है, तो आप लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर e की घात x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो समाकलन ऑफ e की घात x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर, इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा साहब e की घात x, और एफ एक्स का काम इस बार कर रहा है साहब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया साहब इसका उत्तर। आप मैच कर सकते हैं एज इट इज, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन कैटेगरी ऐसी डाल सकते हैं। जब आप इसको मिलाने वापस बैठे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने लायक आते हैं, बाकी तो आपको
जब ये फॉर्मेट बनता है ना तो ज़्यादातर सीधा सीधा ही मिल जाता है आपको। एफ एक्स मिलता है उसका एफ डैश एक्स, जैसे पहला था, जैसे e की घात x साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स कोस एक्स, सीधा डायरेक्ट मिल जाता है, फॉर्मेट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन कहीं कहीं फॉर्मेट बनाना आपको पड़ेगा। तो एक जोड़ा और घटाया करते करते काम करते गए, यहाँ बना ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, पूरा एफ डैश एक्स निकाला u अपॉन वी का, v एज इट इज u का अवकलन, v एज इट इज u का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर। ये तो अवकलन मैंने आपको बता रखा था, उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आते हैं। ये लो साहब हमने एग्जाम्पल हमने कर लिए पूरे कंप्लीट, कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, 6 एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम्पल कम भी कम होंगे, अब ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कह सकते, अब एग्जाम्पल आएंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर बात करूँ ना, वो आएंगे 7.10 से पहले एग्जाम्पल, लाजवाब एग्जाम्पल्स हैं। और एक आएंगे विविध के उदाहरण, मिससेलेनियस के उदाहरण शानदार तरीके से, क्योंकि विविध तो मैं सारे क्वेश्चन तो करवाऊंगा नहीं, वन शॉट लेके आऊँगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज ले आऊँगा, 40-45 क्वेश्चन जो भी हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चन इतने शानदार सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट एग्जाम वही छप के आएगा, देख लेना आप लोग। क्योंकि बाकी 7.10 तक क्वेश्चन आ जाते हैं और विविध के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 तो विविध के शानदार एग्जाम्पल आ रखे, आनंद आएगा। अब चैप्टर जैसे जैसे छोटा ही छोटा होगा, क्योंकि अगर मैं 7.6 को पूरा करवा दूंगा ना, फिर 7.7 भी छोटी है, 7.8 और 7.9 तो निश्चित समाकलन जो हमने 7.7 तक किया है वो काम वापस रिपीट करना है। शर्त ये कि काम क्या करना है, आपको लिमिट रखनी है, उस सीमा निम्न सीमा में निश्चित समाकलन के नोट्स पढ़ा दूंगा। और 7.7 में 3 सूत्र हैं, सूत्र याद कर लिए, 10-12 सवाल हैं, 2 उदाहरण हैं, सूत्र और उदाहरण तो मैं साथ में करवा दूंगा। वैसे पहले तो आप ये करो बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल जो हमने 7.6 के किए हैं ना, लाजवाब एग्जाम्पल हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसमें से सवाल आते हैं ज़्यादातर, तो उनका थोड़ा ख्याल रखिए आप लोग, क्या करना है क्या नहीं करना। बढ़िया तरीके से आपका काम सेटअप मैं कर दूंगा बढ़िया तरीके से, मस्त रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आएगी। और जल्दी आपके लिए बढ़िया नया धमाका होने वाला है, बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज़ वगैरह हम लॉन्च कर रहे हैं। आपका एक एक डाउट एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पुराने जो सवाल चैप्टर करवा रखें उनका वन शॉट से रिवीजन भी कैसे करना है, शानदार तरीके से काम आपके लिए करेंगे, आप मस्त रहिए। ठीक है, भरोसा रखिए थोड़ा सा राघव पाठशाला के ऊपर, आपको बिल्कुल धोखा नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्योर 100% रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। मैं थोड़ा सा सिलेबस भूल जाऊँ, ये चैप्टर अगर खत्म हो जाए ना, फिर 8वां बहुत छोटा है, 90 में फिर आगे थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी सी दुविधाएं आती है लोगों को, तो मैं वो पूरा करवा दूँ आपको। तो लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर करते हैं आगे का काम शुरू। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कर लेंगे 8 सवाल, फिर 9 से लेकर 16, फिर 16 से लेकर 24, तो टोटल 24 सवाल हैं। कोशिश ये है कि जल्दबाजी में फटाफट इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको क्या करते हैं सब ख़त्म करते हैं। मेरी कोशिश तो यही है, बाकी अब मालिक की मर्जी है, मालिक क्या चाहता है। बाकी 24 में तो आप 2 तो शुरुआत लास्ट के एबे से क्यों मान ही रहे वैसे, और बाकी शुरुआत की जो कल की क्लास है बहुत सिंपल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई 1-2 क्वेश्चन आए तो आए लेंदी, बाकी कोई इतना नहीं है खास। ठीक है सर, तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं, बढ़िया तरीके से करेंगे। चलिए सर, यहाँ तक आप कर लेना बढ़िया तरीके से। मैं लाता हूँ आपके लिए कल एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस, 3 भागों में करेंगे उसको, पहले 2 भागों में बोलने मतलब नहीं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। 8-8 क्वेश्चन करके 3 में कर लेते हैं, तो मस्त रहिए, सुस्त रहिए। तब तक आपका भाई आपके लिए विदा लेता है। थैंक यू।